एट्थ पे कमीशन आने वाला है, लेकिन एक बात कोई नहीं बता रहा। एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस और टीए का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। सोचिए, सैलरी वही रहेगी, लेकिन आपकी सैलरी स्लिप पहले जैसी नहीं दिखेगी। कहीं आपका एचआरए घट ना जाए, कहीं मेडिकल अलाउंसेस रियम्बर्स ना हो पाए और टीए का नियम भी उलट जाए तो क्या होगा? पूरा वीडियो देखिएगा। सरकारी कर्मचारियों, सावधान हो जाओ। ये बदलाव सीधे आपकी इन हैंड सैलरी पर असर डालेंगे। मतलब सैलरी उतनी ही रहेगी, पर ब्रेकअप पूरा बदल सकता है। किसका एचआरए बढ़ेगा, किसका मेडिकल अलाउंस हटेगा और किसकी इन हैंड सैलरी अचानक कम दिखने लगेगी। आज सब कुछ साफ कर देता हूं। क्या क्या बदलने वाला है? सबसे पहले तो सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि एट्थ पे कमीशन सिर्फ बेसिक पे रिवाइज नहीं करता, ये अलाउंस स्ट्रक्चर को भी रीशेप करता है। इस बार सरकार ने एचआरए, मेडिकल अलाउंस और टीए तीनों में स्ट्रक्चरल चेंज का प्रपोजल दिया है। यानी सैलरी वही, लेकिन सैलरी स्लिप अलग हो जाएगी। और असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि तीनों अलाउंसेस आपकी इन हैंड सैलरी तय करते हैं। एचआरए में बड़ा बदलाव क्या है? अभी एचआरए बेसिक पे और सिटी कैटेगरी यानी XYZ पर आधारित होता है, लेकिन नए प्रपोजल के मुताबिक सिटी क्लासिफिकेशन रिफाइन होगी। मेट्रो वर्सेस नॉन मेट्रो का गैप बढ़ सकता है। बेसिक तय होने के बाद एचआरए का प्रतिशत थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों का एचआरए बढ़ेगा और कुछ का घटेगा। पर याद रखिए, एचआरए बढ़ा तो टैक्स बेनिफिट भी बढ़ेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी या बदलेगी, ये आगे समझेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी मेडिकल अलाउंस। सबसे बड़ा बदलाव इसमें देखा जा सकता है। अभी कई कर्मचारियों को एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन नया मॉडल कहता है कि मेडिकल अलाउंस रिम्बर्समेंट बेस्ड होगा। एक्चुअल बिल लगेगा तभी पैसा मिलेगा। फिक्स्ड मंथली मेडिकल अमाउंट हट सकता है। इसके तीन बड़े असर हो सकते हैं। जिनके पास बिल नहीं बनते, पैसा नहीं मिलेगा उनको। जिनका खर्च रेगुलर है, उनको फायदा होगा। इन हैंड सैलरी का फिक्स्ड हिस्सा कम हो सकता है। यानी मेडिकल अलाउंस अब पॉकेट में आने वाला गारंटीड पैसा नहीं रहेगा। आगे बताता हूं इसका सीधा इफेक्ट आपकी इन हैंड सैलरी पर कैसे पड़ सकता है। आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए में बदलाव होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अब एक्चुअल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, मोड ऑफ ट्रैवल, इन फैक्टर्स पर रियम्बर्स किया जाएगा। पहले जैसा फिक्स्ड टीए कम दिखाई देगा। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का खर्च क्लियर रियम्बर्स होगा, कुछ का टीए कट सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे टैक्स भी बदल जाएगा, तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इन हैंड सैलरी कैसे बदल सकती है? आप ध्यान से सुनिए। इन तीन बदलावों का सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। एचआरए जो रिस्ट्रक्चर होगा, कुछ का बढ़ेगा, कुछ का घटेगा। मेडिकल अलाउंस फिक्स नहीं, इन हैंड सैलरी थोड़ा सा रिड्यूस दिखेगी। टीए रियम्बर्समेंट मॉडल यानी मंथली पे आउट इरेगुलर होगा। इसका रिजल्ट क्या है? सैलरी वही रहेगी, लेकिन इन हैंड अमाउंट बदल जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज को फर्क थोड़ा सा लगेगा, कुछ को नोटिसेबल बदलाव दिखेगा। अब सवाल ये है कि इसका फायदा किससे और नुकसान किसको होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि फायदा किसको होगा और किसे नुकसान होगा। तो फायदे के बारे में बात करें कि तो मेडिकल सिटीज में रहने वालों को फायदा होगा। जिनका मेडिकल एक्सपेंस जेन्युइन और रेगुलर है, उनको फायदा होगा। जिन्हें एक्चुअल कम्यूट का खर्च आता है, उनको फायदा होगा। जिनका बेसिक पे हाई ब्रैकेट में जाता है, उनको फायदा हो सकता है। नुकसान किसको हो सकता है? जिनका मेडिकल बिल नहीं बनता, जिनका ट्रेवल अलाउंस फिक्स्ड स्टाइल में आता था, जिनकी सिटी एचआरए के नीचे क्लासिफाई होती है, जिनकी इन हैंड सैलरी अलाउंस पर निर्भर है। लेकिन घबराइए नहीं, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए बदला जा रहा है, कोई हिडन कटौती नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी स्लिप दोबारा पढ़ें, एचआरए से अलाउंसेस की नई कैलकुलेशन पूछें, मेडिकल रिइंबर्समेंट प्रोसेस समझें, एचआरए एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन देखें, टीए क्लेम्स के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखें। और सबसे जरूरी, सैलरी बदलने वाली नहीं है, स्ट्रक्चर बदलने वाला है। इसे समझ लेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप ऐसी रियल पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह तो जरूर लीजिए।